दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अब आपको टैली प्राइम में एआई फीचर्स देखने को मिलेगा। हम लोग वेट कर रहे थे कि टैली में कब एआई फीचर्स आएगा। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी अब फाइनली ख़त्म हो चुकी है। अब हमें टैली प्राइम में इनबिल्ड एआई का फीचर से मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्स बाय ईरा, जिसकी की सहायता से अब आपको टैली प्राइम में मैनुअल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका परचेज़ का इनवॉइस अगर वो पीडीएफ में है या फिर जेपीजी में है और इसमें आपके मल्टीपल स्टॉक आइटम है, तो अब आपका मैनुअल पास नहीं करना है। वन टाइम में उस पीडीएफ फाइल को, उस जेपीजी फाइल को विथ इन्वेंट्री आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक जो मैजिक और भी जो इससे बड़ा है कि अब आप अपने इनवॉइस आप अपने मोबाइल से भी टैली में सेंड कर सकते हैं। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, आज मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप टैली यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का अपडेटेड वीडियो इस चैनल पे लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ में हमारा कुछ ये पीडीएफ में इनवॉइस कॉपी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 से लेके 4 तक है। चलो अब जैसे कि मैं यहाँ पे पहले वाले इनवॉइस को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे मल्टीपल आपका स्टॉक आइटम है। चलो ठीक है, और यहाँ पे आपका इस तरह का ये इनवॉइस है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, वन टाइम में टैली में इंपोर्ट करना है। चलिए तो हम इसे करते हैं क्लोज और आ जाते हैं अपने टैली प्राइम में। टैली प्राइम में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा ट्रांजैक्शंस। चलो इस पे आपको चले आना है। अब यहाँ पे अब आपको एक नया फीचर्स देखने को मिलेगा, डॉक्स बाय ईरा। ठीक है, और ये आपका टैली 7.1 में ही है। इसके पुराने वाले आपको वर्जन में ये आपको फीचर्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो आपका ये पीडीएफ और इमेज, यानी कि आपका जेपीजी में भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो आपका वॉचर टैब में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे परचेज़ उसने यहाँ पे पकड़ा है, लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देखो मैं जैसे ही कीबोर्ड से स्पेस को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और परचेज़ और सेल, आपका हर तरह का वॉचर यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात है कि शो इन एक्टिव पे जब क्लिक करोगे तो आपका डिलीवरी नोट है, परचेज़ ऑर्डर है ना? तो आप इसमें से किसी भी तरह के वॉचर को आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है वो परचेज़ से संबंधित है। तो हम यहाँ पर से परचेज़ को सेलेक्ट करेंगे। अब जहाँ पे आपका फ़ाइल सेव है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, वो आपको अपने ड्राइव से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर इनवॉइस नंबर ये 1 है, राइट? इसे हमें सेलेक्ट करना है, ये मैंने कर लिया। चलिए अगर आपको बैकअप लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसे स्किप करूँगा, मतलब नो रखूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आपका जो डेटा है वो इंपोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही आपका सक्सेसफुल ये इंपोर्ट हो जाएगा, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ड्राफ्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको ये मैसेज भी यहाँ पे शो कर देगा, रेडी टू कन्वर्ट, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। अभी मैं आपको एक एरर वाला भी आपको इनवॉइस से इंपोर्ट करके बताऊंगा कि अगर कोई मिसमैच होता है तो उसे आप किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। अब जैसे कि आपने जिस इनवॉइस को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, अगर उसे आपको देखना है और उसे आपको वेरीफाई करना है, यहीं पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा शो इम्पोर्टेड फाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखो जैसे क्लिक करते हैं तो सेपरेट आपका विंडो में वो पूरा यहाँ पे इनवॉइस का ये आपका फाइल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि मिलान भी कर सकते हैं अगर आपकी ये ज़रूरत है। अब इसके अंदर जाना है वेरीफाई करने के लिए। चलिए हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे। देखिए जैसे इंटर को प्रेस करते हैं कि सारा डेटा आपका फेच हो चुका है विथ इन्वेंट्री। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ब्लैक भी है, ब्लू भी है ना? यहाँ पे देखो आपका ये कलर में दिखा रहा है ना, सेम सेम चीज़ है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। ब्लैक कलर का माने होता है कि भाई ये आप का मास्टर क्रिएटेड है, जो कि टैली में आपने ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे जितना भी स्टॉक आइटम आपको दिख रहा है ब्लैक कलर में, या पार्टी का नेम है, राइट, ये आपके टैली में ऑलरेडी क्रिएटेड था। और बाकी जो ईरा ने जो कि इंपोर्ट किया है आपके उस पीडीएफ फाइल से, वो ब्लू कलर में है। सीधा हम लोग इसे कंट्रोल इसे
एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर से देखो वो चीज़ आपका यहाँ पे हट चुका है। अब हम लोग आते हैं डे बुक में। देखो जैसे हम लोग यहाँ पे डे बुक में आएंगे, ऑल्ट F2 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो एक हमारा 1 जून को यहाँ पर परचेस का एंट्री डल चुका है। जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखो सारा परचेस का एंट्री आपका वन टाइम में हो गया। तो क्या हमें मैनुअल एंट्री पास करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अब मैं आपको दूसरा एक इंपोर्ट करके दिखाता हूं कि जिसमें कि आपका कोई डेटा मिसमैच कर रहा है, यानी कि पार्टी का नाम नहीं है या फिर आपका कोई स्टॉक आइटम नहीं है, तो फिर आप उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे और इसे आप वन टाइम में टैली में इंपोर्ट करोगे। अब हम लोग यहाँ पे अगेन आते हैं और चले आते हैं इंपोर्ट में। अब यहाँ पे चले आना भाई साहब ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शन आने के बाद सेम आपको प्रोसेस को अप्लाई करना है। यहाँ पे परचेज लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इनवॉइस नंबर 2, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया और इंटर को प्रेस करेंगे। प्रोसेस हो रहा है और आपका ये फाइनली इंपोर्ट हो जाएगा। अभी हमने इसे सक्सेसफुली इंपोर्ट किया। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले वाले में क्या लिखा हुआ था, रेडी टू कन्वर्ट, लेकिन यहाँ पे ये साफ टैली आपको ये सजेस्ट कर रहा है एक्शन रिक्वायर्ड। भाई इसमें गलती है, ठीक है। अब अगर मिस कर जाएं, इसे बाद में करना चाहें तो आप कहाँ जाएंगे? मैं आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। देखो ठीक है, बाद में भी आकर के हम इसे कर सकते हैं। अभी आपका फाइनली ये सेव नहीं हुआ, अभी ये ड्राफ्ट में है, ठीक है। तो इसे देखने के लिए आपको अगेन इंपोर्ट में आना है। इंपोर्ट आने के बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन। देखो है ना, सब आपका यहीं रहता है। जब तक हम इसमें जाके एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये आपका टैली में एक्सेप्ट नहीं होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अगेन यहाँ पे आपको डेटा फेच करता है। देखो आ गए ना, हाँ जी, एक्शन रिक्वायर्ड है। चलिए अब हम लोग इंटर को प्रेस करते हैं और हम लोग वॉचर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो बहुत ही आसान है। आपको टैली इतना हेल्प करता है कि जहाँ पे आपका रेड मार्क है बस वहीं पे आपका गलती है। देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ ना DJI Osmo Pocket 3 कैमरा, राइट, और यहाँ पे ये बता रहा है DJI Osmo Pocket 3 कैमरा। इसका ये माने जहाँ पे ये रेड मार्क है ये हमारा मास्टर हमारे टैली में बना हुआ है ही नहीं, राइट। बाकी इसके अलावा मेरा सब बना हुआ। देखो यहाँ पे आपका कहीं पर रेड मार्क है, कहीं पर भी रेड मार्क नहीं है। बस आपको रेड मार्क पे ध्यान देना है। तो क्या करना होगा इसे सही करने के लिए? अरे बाबा आपको कुछ नहीं करना, बस इस पर आपको क्लिक कर देना। ये देखो ठीक है, यहाँ पे देखो आपको टैली सजेस्ट कर रहा है भाई साहब, क्या कह रहा है कि हाँ भाई आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो बस आपको क्रिएट कर लेना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग मास्टर को टैली में क्रिएट करते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वन टाइम क्रिएट कर लेना है। चलिए ये आपने मास्टर को क्रिएट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे आपका रेड मार्क जो आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग अगेन आते हैं डे बुक में, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि फाइनली ये हमारा सेव हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 जून का वही सेम पार्टी है, राइट। यहाँ पर देखिए जैसे इंटर को हम लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है कितना भाई, 293,678 रुपये 40 पैसा है। और यहाँ पे जब हम लोग आके देखते हैं तो देखिए यही आपका इनवॉइस था ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किसी तरह का कोई भी गलती है? कुछ भी गलती नहीं है। अब मैं आपको AI का एक और भी मैजिक मैं दिखाता हूँ कि जैसे कि अगर आपके टैली में पार्टी का अगर मास्टर क्रिएट नहीं किया हुआ है तो ठीक है, तो आप उसे कैसे करेंगे? देखिए अब इसका मैजिक देखिए। हम लोग आते हैं अगेन इंपोर्ट में। चलिए ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं। यहाँ पे वही सेम आपको लेना है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपका ये 4th नंबर। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम इसे क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर भी देखें एक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि हाँ भाई हमारे फर्म में भाई साहब कोई मास्टर मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, आइए यहाँ पर करते हैं शो इम्पोर्टेड फाइल। तो यहाँ पे देखिए अब आपका फाइल ये न्यू विंडो में ओपन हो गया। तो ये हमारा इनवॉइस कॉपी है। हमारा जो सप्लायर है वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है, LLP कोई है। अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, इंटर को प्रेस करना और अंदर चले आना है। तो यहाँ पे देखो आपका ये रेड मार्क कहाँ पे है? अब आप कहोगे भाई पार्टी के लेजर में है ना। देखो यहाँ पर पार्टी का जहाँ पे नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर रेड मार्क है। इसका माने ये हमारे टैली में क्रिएटेड नहीं है, तो बना लेंगे ना। तो देखो यहाँ पे इसका मैजिक देखना, सारा डिटेल अपने आप आ जाएगा। आपको मैनुअल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई AI है, AI का मतलब ये होता है कि आपको मैनुअल कुछ करना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, आइए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसका माने हमने उसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि हाँ भाई साहब आपको क्रिएट करना है। तो बस अब आपको क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। ये देखो
जैसे ही हम लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो सारा डेटा उसने फेच कर लिया। हमें ना यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने की ज़रूरत है, ना ही उसका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने की ज़रूरत है। उसने डेटा को फेच कर लिया, हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस एक बार आपको बस देख लेना है कि हाँ भाई ग्रुप इसने सही लिया है या फिर नहीं लिया। हाँ भाई ग्रुप भी इसने बिल्कुल सही पकड़ा है। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। चलिए अगेन कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया। हाँ जी यहाँ पे हो गया, बस कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगेन आते हैं डे बुक में। ये देखिए जैसे हम लोग डे बुक में आते हैं तो मैंने तीसरा एंट्री पास किया है, तो यहाँ पर देखो आपका ये दिख रहा है। हाँ जी सर जी दिख रहा है। एंटर को प्रेस कीजिए तो यहाँ पर देखिए आपका ये फाइनली परचेज का एंट्री यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पर देखो बिल नंबर वो ऑटोमेटिक सब कुछ पकड़ लेता है, आपको इसमें कुछ टेंशन लेना ही नहीं है, सब कुछ उसने कर दिया है। अब आपको एंड में जो मुझे बताना था कि अगर यही काम आप अगर मोबाइल से करना चाहें तो वो आप पे कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ईरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो उसका प्रोसेस कैसे है, चलिए इसके लिए चलते हैं हम लोग सीधा अपने मोबाइल में। चलिए इसके लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है टैली ईरा। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आइए अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बस सिंपली आपको इसे क्लिक कर देना है। चलिए आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है, ओपन पे क्लिक कीजिए। अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ये अब आपका ओपन हो रहा है। मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर जो कि आपने टैली को बाई करने में डाला था। चलिए सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे वो फिलअप भी हो जाएगा। एक एक कंपनी यहाँ पे सिलेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपका मोबाइल हब आना शुरू हो गया है। बस सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका दो ऑप्शन दिख रहा है। एक तो दिख रहा है आपका कि हाँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा जेपीजी फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका देखो पूरा आपका प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, राइट। बस सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। चलिए अप्लाई पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही नहीं, आप पे मल्टीपल इनवॉइस को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसे अपने टैली में सेंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ऐड पेजेस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका दूसरा इनवॉइस है तो भी आप यहाँ पे उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमारा यहाँ पे केवल एक ही है, तो आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर में दिखेगा डन करके, राइट। तो आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका वो जो कि फाइल था वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मल्टीपल रहेंगे तो आपका 1 बाय 1 करके इसके नीचे में दिखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका ये सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर आपका ये मैसेज यहाँ पर लिख करके आएगा, हाँ भाई इसे हमें भेजना है अपने मोबाइल हब कंपनी में। चलिए तो आपको क्या करना है, सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे अगेन पूछेगा क्या, वॉचर का टाइप पूछेगा। तो आपका यहाँ पे देखो ठीक है ना, यहाँ पे आपको जो लेना ले लीजिएगा। जैसे कि हमारा परचेज है और यहाँ पे सिलेक्ट वॉचर मोड, यानी कि इसमें आपका क्या लेना है, आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है या फिर एज वॉचर। तो हमें क्या लेना है, आइटम इनवॉइस को यहाँ पे बता देना है और आपको सेंड पे क्लिक कर देना है प्रेम से। चलिए अब आपका अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। अब आपको क्या करना, होम पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इसी तरीके से आप जितना भी आपको सेंड करना है आप पे कर सकते हैं। अब इसे वेरीफाई करने के हम लोग सीधा चलते हैं अपने टैली में कि वो वहाँ पे गया है या फिर नहीं गया है। आइए भाई साहब यहाँ टैली में हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोग आते हैं इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में आने के बाद आपको पता है ना कहाँ आता है, हाँ भाई ड्राफ्ट ट्रांजैक्शंस। ये देखो जैसे हम लोग आते हैं, ये डेटा को फेच कर लिया। अभी यहाँ पे देखिए आपका ये फाइल प्रोग्रेस में है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपका टाइम लग सकता है, ऑन द वे है ना। किसी भी चीज़ को आने में थोड़ा समय लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। आप इसे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो राइट साइड में दिया हुआ है रिफ्रेश डिटेल्स, यानी कि शॉर्टकट की आपका F7 दिया हुआ है। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। चलिए तो थोड़े समय के बाद या आपका रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे डेटा आ जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है,
रेडी टू कन्वर्ट, ठीक है, यानी इसमें किसी तरह का कोई एरर तो नहीं है ना। हाँ भाई नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, शो इम्पोर्टेड फाइल को हम लोग यहाँ पर एक बार ओपन करके देख लेते हैं। देखिए यही आपका फाइल था जिसे हमने यहाँ पे अपलोड किया है वाया मोबाइल, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि टोटल जो हमारा इनवॉइस का वैल्यू है वो 9,62,786 रुपया है और बाकी स्टॉक आइटम का डिटेल्स यहाँ पे ये है। बस एक बार आपको इसके अंदर जाना है। ये देखो जैसे अंदर यहाँ पे गए, इसमें आपको बस क्या करना है, कहीं पर कोई एरर तो है नहीं। अगर एरर होता तो टैली आपको पहले सजेस्ट कर देता एक्शन रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस एक बार आपको सरसरी निगाह से देख लेना, हाँ भाई पार्टी का नेम, परचेज जीएसटी यहाँ पे आपका ठीक है, ठीक है। और टोटल जो यहाँ पे आपका इनवॉइस का वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है, 9,62,786 रुपया 40 पैसा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना, हाँ भाई सब सेम है, तो हो गया ना। बस आपको क्या करना है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए वाई पे प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कितना इजी वे में हम टैली प्राइम में अपने परचेज इनवॉइस को, चाहे वो आपका पीडीएफ हो, जेपीजी हो, मल्टीपल स्टॉक आइटम हो, एक एक क्लिक पे हम टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।